वहीं श्री राम और छत्तीसगढ़ का नाता तो हर कोई जानता है। छत्तीसगढ़ की धरती को न सिर्फ राम के ननिहाल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बल्कि अपने वनवास के दौरान भी उन्होंने एक लंबा वक्त छत्तीसगढ़िया महतारी की गोद में बिताया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगह हैं जहां पग पग पर राम वन गमन पथ से जुड़ी कहानियां और निशानियां मौजूद है। ऐसी ही एक जगह है बस्तर संभाग के सुकमा जिले में बसा एक गांव रामाराम, जहां भगवान राम ने भूदेवी की आराधना की थी। और तो वहीं चलिए बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की उस धरती पर जिसे स्वयं श्री राम ने पूजा था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है रामाराव गांव में मौजूद चिटमिट्टीन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर। किसी गली मोहल्ले में बने छोटे से देवालय जैसे दिखने वाले इस मंदिर का प्रभु श्री राम के वनवास काल से नाता है और यही वजह है कि इस मंदिर से क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि इसी मंदिर की वजह से रामाराम को सुकमा जिले का बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। दरअसल ये मंदिर उसी भूमि पर स्थित है जहाँ प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में अपने वनवास के लिए दक्षिण की ओर गमन करने से पहले भूदेवी की आराधना की थी। और यही वजह है कि महीने में केवल एक बार खुलने वाला ये मंदिर पूरे बस्तर समेत छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। सुकमा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है रामाराम, जहां चिटमिट्टीन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति गहरी आस्था होने के कारण रामाराम सुकमा जिले का एक बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। लोगों के मध्य मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान रामाराम पहुंचे थे। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भूदेवी की आराधना यहाँ की थी। रामाराम मंदिर के बारे में सर्वविदित है कि भगवान राम वनवास काल के दौरान यहाँ पहुँचे थे और भूदेवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर आगे की ओर बढ़े थे। सुकमा और मलकानगिरी जिला जो कभी दंडकारण्य के केंद्र के रूप में जाना जाता था, यहाँ की लोग प्राचीन काल से भूदेवी की आराधना करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में माई माटी, माटी पूजा या माटी तिहार कहा जाता है। ये इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता है जो श्री राम की भूमि पूजन से शुरू हुई है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को रामवन गमन पथ के तहत विकसित किया जा रहा है। रामाराम मंदिर के बारे में सर्वविदित है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ पर आए थे, रुके थे और यहीं पर भगवान राम ने भूदेवी का पूजा किया और भूदेवी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके पश्चात वो आगे की ओर बढ़े वन गमन काल में। और इसके बाद रामाराम के बाद वो इंजरम, फिर मोटू होते हुए पर्णशाला भद्राचलम की ओर वे प्रस्थान किया उन्होंने। इसी रॉक गार्डन में पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है ये जामवंत गुफा, जिसके अंदर रामायण काल के दौर को कलाकृतियों के जरिए दिखाया गया है। फिर चाहे वो रावण वध हो या प्रभु का राज्य अभिषेक, गुफा के अंदर बेहद खूबसूरत नक्काशी करके रामायण की कथा को उकेरा गया है। इन कलाकृतियों को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से रामाराम पहुँचते हैं। पर्यटक सुमन सोढ़ी ने बताया वो 4 साल पहले भी यहाँ आए थे। तब रॉक गार्डन का कार्य चल रहा था, जो कि अब ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। गार्डन के चारों ओर पहाड़ है जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं। भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान यहाँ पहुंचकर कुछ समय बिताया था, जो कि इस माटी में जन्म क्षेत्रीय लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। मेरा नाम सुमन सोढ़ी है।
तो मैं सुकमा से आई हूँ और जब 4 साल पहले आई थी यहाँ पे बन रहा था, तो अब जब कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे चारों ओर पहाड़ है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो अभी जैसे कंप्लीट हुआ है ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है जो कि सरकार द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे पहले जब हमारे राम भगवान जी जो वनवास के लिए निकले थे, वो यहाँ पे कुछ पल यहाँ पे टाइम स्पेंड किए हैं कुछ टाइम, जो कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सौभाग्य का है कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उनके कुछ पल हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ऐसे सरकार के द्वारा जो बना हुआ है देखने लायक। बस्तर की भूमि को श्री राम के चरण स्पर्श का सौभाग्य लंबे वक्त तक मिला। 14 साल वनवास काल के दौरान भगवान राम ने दंडकारण्य के वनों में काफी वक्त बिताया था, लिहाजा यहाँ जगह जगह पर श्री राम की स्मृतियां और चिन्ह मौजूद हैं। और इसी को ढूंढते हम पहुंचे रामाराम के बाद हमारी दूसरी मंजिल इंजरम, जो सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक नजर हल्दी और कुमकुम से लिपटे शिवलिंग पर डालिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शिवलिंग है जिसकी स्थापना महाकाल की आराधना के लिए स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। शिवलिंग के आसपास गणेश जी, नंदी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही श्री राम के पद चिन्ह भी मौजूद है। बस्तर से भगवान श्री राम का गहरा नाता है। 14 साल के वनवास काल के दौरान दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अधिक समय बिताया था। पुराणों के विवरण के अनुसार सुकमा जिले के रामाराम भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने भूदेवी की आराधना की थी। वहीं सुकमा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम इंजरम में भी वनवास काल के दौरान राम भगवान जब पहुँचे तो उन्होंने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं उस दौरान के काफ़ी मूर्तियाँ अभी भी यहाँ मौजूद है, जैसे गणेश जी की मूर्ति, नंदी जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ मौजूद है। साथ ही वनवास काल के दौरान लोगों का कहना है कि भगवान जब यहाँ पहुँचे थे तो उनके पद चिन्ह भी पाए गए थे। नवीन कश्यप, BSTV, सुकमा।